हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर के आया हूँ डे 4। अभी तक हम 3 दिनों में काफ़ी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं फॉर एसबीआई, है ना, क्लरिकल एग्जाम। आज इसका डे 4 है और हम देखेंगे और नए क्वेश्चन और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाना है या फिर आप मेरे साथ भी बना सकते हैं, है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पहले करें और फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन भी करके बताऊंगा। साथ ही साथ करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, केविन बोरोड, मतलब केविन ने कुछ पैसे उधार लिए, है ना, 20% के कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। और सेम पैसों को वो क्या करता है, किसी अपने दोस्त को देता है 40% के सिंपल इंटरेस्ट पर, राइट। तो इसके बाद एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो उसे उसको मिल रहा है वो 900 रुपये, है ना। कितने साल के अंत में? 2 साल के अंत में। 2 साल में उसे 900 रुपये मिलते हैं। कम मिलेंगे? आप खुद सोचिए, आप मुझे बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट उसे मिला होगा। उसे एक्स्ट्रा मिला है 900 रुपये। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस है 900 रुपये, राइट। इतनी चीज आपको समझ आ रही है कि इन दोनों का डिफरेंस है 900 रुपये। तो मैं क्यों ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूँ और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूँ। सिंपल तो 20% है, 2 साल का है। देखो दोनों में टाइम सेम दे के रखा है, 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बदल जाता है। वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बदलता है? मान लो 100 रुपये थे, जैसे यहाँ पे 20% है तो 100 पे 20% लगेगा पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम होते हैं, तो 20% कितना होगा? 20। अब आप एक बात बताओ, नेक्स्ट ईयर जो 20% लगेगा वो किस पे लगेगा? क्या सिर्फ 100 पे लगेगा? नहीं, 100 पे नहीं लगेगा। वो किस पे लगेगा? दो जगह पे लगेगा। एक तो वो 100 पे भी लगेगा और एक वो 20 पे भी लगेगा। 20 पे क्यों लगेगा? क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए ये 20 जो रुपए थे, 20 रुपये इंटरेस्ट थे, अब ये इंटरेस्ट नहीं बचा है, ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया, है ना। ये चीज़ आपको देखो, मुझे बेसिक एक चीज़ बतानी थी आपको। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20%, आपको परसेंटेज चेंज आपको पता है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ऐसा कुछ आपने पढ़ के रखा होगा। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, मतलब कि कितना परसेंट चेंज हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का हम इजीली यहाँ से निकाल लेंगे। वो कैसे? यहाँ पे देखिए हर साल, मतलब ए की एक्स की वैल्यू भी 20 है, वाई की वैल्यू भी 20 है ना। दूसरे टर्म में फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, है ना। ये परसेंटेज चेंज होता है, यहीं सेम है, वेरिएबल अकेले बदल दिए मैंने। तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, देखो 20 + 20, है ना, प्लस 20 × 20 अपॉन 100। तो ये 20 और 20 कितना हुआ? 40। और 20 × 20 400/100, मतलब कि 4, है ना। 100, 2 जीरो नीचे हैं तो 2 जीरो ऊपर कट जाएंगी, कैंसिल आउट होंगी, तो 44%, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 44% हो जाएगा, राइट। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है, मतलब पहले साल भी 40% था, दूसरे साल भी 40% था। इसका मतलब 2 साल में कितना हो गया? 80%, राइट। 40 + 40 80%। इन दोनों का डिफरेंस 900 दिया है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 36। 80 - 44, अगर आप करोगे डिफरेंस लोगे 36 मिलेगा, है ना। मतलब 36 की वैल्यू यहाँ पे 900 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू देखिए, 9 से काटो, 9 से कैंसिल आउट करेंगे 4 टाइम्स, 9 से 1 टाइम, 100/4, 4 से फिर कैंसिल आउट करोगे तो 25 आएगा। 1 की वैल्यू 25 है। तो आप बताओ, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है कि नहीं? तो यहाँ 100% कितना हो जाएगा? 100% व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा 2500 रुपया, है ना। तो 2500 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? एक्स की वैल्यू चाहिए थी, है ना। यहाँ पे यहाँ पे एक्स एक्स क्या था? आप खुद सोचो, एक्स क्या था? एक्स प्रिंसिपल ही तो था, है ना। तो प्रिंसिपल क्या आ गया? 2500 रुपये। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके पास एवरेज दिया हुआ है, 10 बच्चियां हैं, है ना, 10 लड़कियां हैं, उनका एवरेज 25 है। तो आप खुद बताओ, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक लड़की का एवरेज दिया है 25, है ना, एवरेज औसत वैल्यू दी हुई है 25। तो 10 लड़कियों की टोटल वैल्यू जो एज है वो कितनी आ जाएगी? अगर एक लड़की की एवरेज वैल्यू, औसत वैल्यू 25 साल है ना, उम्र उसकी 25 साल है, तो 10 की कितनी होगी? 10 × 25, 10 × 25, मतलब 250। टोटल एज कितनी हो जाएगी? 250। एवरेज एज घट गई, 6 साल कम हो गई, डिक्रीज हो गई 6 साल।
कब हो गई? जब 6 जो लड़कियां थी उन्होंने छोड़ दिया, 6 लड़कियां चली गई, तब 6 साल कम हो गई। देखो अभी 25 थी, 6 साल कम हो गई, तो बचेगी कितनी? 25 माइनस 6, 19। 6 लड़कियों ने छोड़ा है ना? तो 6 लड़कियों की टोटल एज कैसी निकलेगी? 19 इंटू 6, 19 इंटू 6, अगर 19 का 6 गुना मैं करूंगा, है ना? 6 मतलब 6 लड़कियां छोड़ के चली गई, छोड़ के गई है ये, है ना? 6 का थोड़ी होगा, 6 छोड़ के चली गई, तो टोटल तो 10 थी ना, 6 छोड़ के चली गई, मतलब कितनी बची? 4, है ना? ऐसे ही एवरेज कम होने के बाद कितना बचा? 19। तो ये 4 लड़कियां हैं, इनकी एवरेज वैल्यू 19 बची है, तो टोटल वो जो एज आएगी वो कितनी आएगी? तो 19 इंटू 4, तो 19 इंटू 4 अगर मैं करूंगा तो वो मुझे कितना मिलेगा, है ना? 76, राइट? ये बचने के बाद आया। पूछा जा रहा है कि औसत जो उम्र है, एवरेज एज है गर्ल्स की जो बची हैं, उनकी कितनी होगी, है ना? बची हुई की, तो वो कैसे निकालेंगे? जो मतलब कहता लेफ्ट कर गई, छोड़ के चली गई, उनकी कितनी होगी? तो छोड़ के कितनी गई थी? 6 गई थी, इनका एवरेज बताना मुझे। टोटल मेरे पास ये है ना? और जो छोड़ने के बाद बचा था मेरे पास वो ये था, तो मैं इसमें से अगर इसको हटा दूँ तो मेरे पास कितना कितना बचेगा? जो छोड़ के गई उनकी टोटल एज आ जाएगी, तो इसमें से मैं इसको हटा देता हूँ। देखो 250 माइनस 76 करना है, तो आप एक काम करो, ये 50 से इसमें जो 50 होगा उसको हटा दो, है ना? इसमें जो 50 होगा, अगर इसमें से 50 हटा दूंगा 200 ऊपर बचेगा, इसमें एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 26, राइट? 26 को और कम कर दें, तो वो कम कर दें तो वो कितना होगा? 174, राइट? इस तरीके से किया करो। और अब कितना? 6 लड़कियों का बताना है, 6 लड़कियों ने छोड़ा था, ठीक है? एवरेज निकाल लो, तो 6 से मैं डिवाइड कर दूंगा, भाग दे दूंगा, तो 6 टू द 12, 5 और 6, है ना? 6 टू द 12, 5, 6 9 जा 9 टाइम्स जाएगा तो 29, मतलब एवरेज जो एज आएगी जो बची हुई लड़कियां उनकी कितनी आ जाएगी? 29, तो 29 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना? दिस वुड बी द राइट आंसर, राइट? आपको होप, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोई कार है 240 किलोमीटर कवर कर रही है 6 घंटे में, तो मैं यहीं से इसकी स्पीड निकालूंगा। कैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो स्पीड आती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे टाइम दे के रखा है, तो स्पीड कैसे आ जाएगी? 240/6 करोगे कितना आएगा? 240/6 कर देना, तो कितना आएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, है ना? ये स्पीड आ गई किसकी? कार की, मुझे कार की स्पीड मिल गई। फिर बोला है कि बाइक कवर कर रही है सेम डिस्टेंस इन 2 आवर्स मोर देन दैट ऑफ कार, मतलब कार 6 घंटे ले रही है, तो 2 घंटे ज़्यादा कौन ले रही है? कौन ले रहा है? बाइक ले रही है ना? तो छः छः में 2 करोगे तो 8 घंटे ले रही है, और कौन सा? सेम डिस्टेंस, मतलब 240 किलोमीटर। तो यहाँ से मैं क्या बाइक की स्पीड भी निकाल सकता हूँ? तो बाइक की स्पीड क्या मिलेगी मुझे? 8 3 टाइम्स, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर, है ना? कार की स्पीड मिल गई, बाइक की स्पीड मिल गई। इफ द स्पीड ऑफ द बस इज द एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ बाइक एंड कार, तो देखो बाइक और कार की जो एवरेज स्पीड थी, है ना, वो बस की स्पीड होगी, तो बस की स्पीड क्या होगी? इन दोनों का एवरेज 40 + 30 70, 70 का एवरेज कितना होगा? 35, राइट? इन दोनों का औसत कितना होगा? औसत जी तो बोला है ना? 35 हो जाएगा, दोनों का हाफ कर देंगे जोड़ के। फिर हमसे पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन, मतलब समय कितना लग गया बस को 420 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। देखो ये स्पीड दे के रखी है, डिस्टेंस भी दे के रखा है, समय पूछा है, तो 420 बटे में क्या करोगे? 420/35, तो ये कैंसिल आउट कर दो। ये 7 से 6 टाइम 60/7 से 5 टाइम, 5 से कितनी बार जाएगा? 12 टाइम्स, मतलब 12 आवर्स लगेंगे उसे, 12 घंटे लग जाएंगे उसको, है ना, बस को। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन में? देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12, राइट? 12 घंटे लगेंगे, 12 आवर्स लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कि कॉस्ट प्राइस दे के रखी है एक बुक की, वो कितनी दी है? 100 बाय, है ना? इसकी मार्क्ड प्राइस है 40% ज़्यादा, है ना, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास 100 थी, मैंने लिखा 100 बाय, 100 बाय थी, 40% ज़्यादा। तो आप खुद बताओ 100 बाय का 40% कितना होगा? 40 बाय, तो 100 बाय प्लस 40 बाय करोगे तो 140 बाय, 140 बाय। ये चीज़ समझ आई? ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड एट ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, एंड द बुक इज सोल्ड फॉर ₹2016, है ना? जब अब इस मार्क्ड प्राइस पे पहले दिया 20%, फिर दिया 10%, है ना? या तो परसेंटेज चेंज से डायरेक्ट निकाल लेंगे, या फिर हम इंडिविजुअल निकालेंगे, मतलब एक एक करके निकाल लेंगे। तो इस पर अगर मैं डिस्काउंट, और देखिए सेलिंग प्राइस दे दी है 216, इसका मतलब 140 बाय पर अगर मैं 20% डिस्काउंट दूँ, सबसे पहले 20%, तो कितना बचेगा भाई?
20% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा आप खुद सोचो, यही निकाल लेते हैं। देखो 20% क्या होता है, 20% इसका 10% क्या होगा, 14। 140 बाय का 10% कितना होगा, 14 बाय। तो इसका डबल मतलब 20% मतलब 28 बाय, 28 बाय हो जाएगा। तो 140 में से मैं 28 डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, है ना। तो घटने के बाद कितना आएगा, ये इक्वल्स टू लिखते हैं तो ये आ जाएगा 112 बाय, है ना। इसके बाद फिर दिया है 10% और दे दिया, तो 112 बाय का 10% और दे दिया, तो 112 का 10% कितना होगा, 11.2 बाय, है ना। ये और कम कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये कितना होगा, 11.2 इसमें से और कम कर देंगे तो वो कितना होगा भाई, 100.8 बाय, यही होगा ना। और ये किसके इक्वल दिया है, देखो सेलिंग प्राइस दे के रखिए 2016, इसी के इक्वल होगा ना। तो मैं यहाँ से बाय की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 100.8 इक्वल्स टू बाय, यही होगा ना, है ना। तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ ऊपर जीरो आएगा। 1008 का डबल होता है 2016, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आई, 20। y की वैल्यू 20 है। अब आगे आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ पेन, यहाँ पे पेन, यहाँ पे बुक की दी हुई थी, यहाँ पे पेन इज x% मोर देन दैट ऑफ बुक। तो बुक की मार्केट प्राइस क्या है, देखो यहाँ पे 140 बाय है, y की वैल्यू 20 है, तो मैं यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो वह है ना, 14 का डबल कितना होता है, 28। तो 28 वो दो जीरो है तो दो जीरो ले लिए, है ना। 2800 रुपये मार्केट प्राइस है ये किसकी है, बुक की। तो बोल रहे हैं कि x% ज़्यादा, x% ज़्यादा। तो x% ज़्यादा कैसे होगा, इसमें मैं 100 प्लस एक्स कर दूंगा अपॉन 100। तो x% मतलब ये होता है x/100, हटाया तो 100 से x ज़्यादा है तो 100 प्लस एक्स हो गई कि नहीं, है ना, बढ़ने के बाद। तो वही किया मैंने, इस प्राइस का मैंने 100 प्लस एक्स ले लिया, है ना, ये बढ़ गई, बढ़ी हुई प्राइस है। और इसको क्या किया इन्होंने, 500 के डिस्काउंट पे बेचा है, मतलब 500 मैंने कम कर दिए, है ना, इस टोटल प्राइस में से 500 कम कर दिए। ये ऑफर देने के बाद इस मार्क्ड प्राइस पर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन 340 मोर देन दैट ऑफ बुक। इसका मतलब बुक की जो सेलिंग प्राइस है उससे 340 ज़्यादा है। तो देखो ये सेलिंग प्राइस आ गई मेरे पास घटने के बाद। इसमें से अगर, इसमें से आप खुद सोचो, इसमें से अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, यहीं इसी प्रोसेस मतलब ये पूरी सेलिंग प्राइस हो गई मेरे पास, राइट, है ना। इसमें से मैं माइनस कर दूँ, जैसे मैंने माइनस किया इस पूरे में से माइनस क्या करूँगा, सेलिंग प्राइस किसकी, इसकी सेलिंग प्राइस। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या आई थी मेरे पास, इसकी सेलिंग प्राइस मेरे पास दे के रखी हुई थी 2016, तो 2016 को मैंने माइनस कर दिया, है ना। और इक्वल्स टू मुझे कितना मिला, 340। मतलब ये पूरे टोटल के इक्वल क्या था, थ्री, यहाँ लिखते हैं 340, यहाँ छोड़ो ऊपर लिख लेते हैं 340, राइट। ये था, मतलब इस पूरे का और इसका डिफरेंस 340 दिया है ना। अब मुझसे पूछा क्या, एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, ऑप्शन देखो आराम से, ऑप्शन दिए 2 5 6 3 9, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ आ रही है इन इन ऑप्शन में से, एक्स की वैल्यू कुछ होगी, है ना, वही तो बोला है, और एक्स हमारे पास यहाँ है। तो क्यों ना मैं ऑप्शन से ही वैल्यू पुट कर दूं डायरेक्ट। तो देखो पहला ऑप्शन 2 है, अगर मैं यहाँ 2 रखूँ, यहाँ पे 2 रखूँ, है ना, तो ये 100 प्लस 2 कितना होगा, 102। और ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट होगा। अच्छा 102 दिया है तो 28 इंटू 102 लिखूंगा, ये कितना होगा, ये इतना होगा, देखो यहाँ, मतलब 28 का डबल 56, और 28 एकम 28 मतलब 2856, यही होगा। और इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, माइनस 500 और कम कर दूंगा, ये देखो यहाँ पे दिया है 500, जब यहाँ से कम करूंगा तो ये कितना आएगा 2356। और उसके बाद एंड में माइनस कितना दिया 2016, तो 2016 को मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, है ना। तो बराबर वैल्यू 340 आना चाहिए, देखो 216, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 माइनस 1 4, और 3 का 3, मतलब 340 मुझे मिल रहा है। 340 जो है वो 340 के इक्वल हो रहा है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही है, राइट। और इसको और कैसे कर सकते हैं, और सिंपल तरीके से कैसे करते, यहीं के यहीं काट लेते। अगर एक्स, देखो मुझे पता नहीं था एक्स क्या है, तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर देता मैं, है ना। और 28 इंटू 100 करता तो मेरा कितना हो जाता है 2800, यही होता। इसमें से 500 कम करता मतलब 2000, और हाँ 28 का अंदर भी मल्टीप्लाई करता मैं, मतलब 28x हो जाता। तो 2800 में से 2800 में से 500 कम करता था, 2300 बचते मेरे पास, है ना, 2300 बचते, प्लस 28x होता। और एक माइनस 2016 मतलब 2016 यहाँ से कम कर देता हूँ, राइट। तो ये मुझे कितना मिल जाता,
ये मुझे 84 384 मिलता, राइट, 384 मिलता, ये उस तरफ जाता तो मैं माइनस कर देता 340 में से, और x की वैल्यू फिर मैं यहाँ से निकाल लेता, वो 2 आ जाती मेरे पास, राइट। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इससे क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्चुअल जो है ना, और ज़्यादा जितनी गहराई में जाओगे उतने ईजिली आप वहाँ आने वाले क्वेश्चन को कर पाओगे, उतनी ईजिली आप अप्रोच कर लोगे, है ना, उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। बस मेरा यहाँ पे जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि हम इतना डेप्थ में चले जाएं कि जिससे हमारी जो सॉल्व करने की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए, स्पीड इंक्रीज हो जाए, है ना, अच्छा बेहतर बनते जाएं हम। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि परसेंटेज दी हुई है 20% ज़्यादा, ए की दी हुई है ना, बी से, और फिर बोला है कि परसेंटेज बी की भी है, सी से ज़्यादा है, तो मतलब तीन है, तीन वेरिएबल है, और लास्ट में डी, तो डी की तो परसेंटेज देख रखी 20% कम बी से। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, हमने लिखा ए बी सी, है ना, यहाँ पे डी को देखेंगे तो ए देखो 20% ज़्यादा, 20% क्या होता है 1/5, मतलब 5 से एक ज़्यादा है, तो ए क्या हो गया 6, तो बी कितना हो गया 5, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो, अब देखो बी का कितना दिया 25% ज़्यादा सी से, तो 25% क्या होता है 1/4, मतलब 4 से एक ज़्यादा, तो वो कितना होगा 5, तो बी कितना हो गया, नीचे लिखा मैंने 5, सी कितना था 4, 4 लिख दिया। देखो यहाँ पे रेशियो सेम है, इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना 6:5:4। ए बी और सी की जो एज आई रेशियो में 6:5:4 आ गई। अगर यहाँ पे देखो मान लो कुछ और होता, मान लो यहाँ पे 4 होता, है ना, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में कैसे करते, फिर रेशियो कैसे निकलता। तो आप कुछ नहीं करते, इस 4 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते, और क्या करते, इस 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हमें बी बैलेंस करना है, इसलिए हम बी वाली वैल्यू को करेंगे, इस वाली बी की वैल्यू को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाली नीचे वाली बी की वैल्यू को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो रेशियो सेम हो जाएगा, है ना। बस ये समझाना चाह रहा था मैं, यहाँ तो सेम था इसलिए आसानी से निकल आया। अब देखो ए की जो एज दी है 6 साल पहले, 6 साल पहले वो कितनी दी है, बी की प्रेजेंट एज के इक्वल दी है, तो बी की प्रेजेंट एज क्या है 5x, 6 साल पहले, है ना। लेकिन किसकी एज, ए की एज 6 ईयर्स अगो, तो ए की एज 6 साल पहले कितनी होगी 6x - 6, यही होगी, है ना। अब देखो ये 6 उस तरफ गया, 5x इस साइड जाएगा, तो x बचेगा मेरे पास 6x - 5x, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई, तो यहाँ पे एज निकल आएगी, इसकी एज कितनी होगी 6 × 6, 6 का 6 गुना 36, 5 का 6 गुना 30, 4 का 6 गुना 24, राइट, सबकी एज निकल आई। इसके बाद आगे क्या बोला था, एवरेज परसेंटेज बताना है मुझे ए बी सी डी की, है ना, ए बी डी सी, उनने ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया ए बी सी डी की, है ना, इनकी एवरेज एज बताना है मुझे, जबकि परसेंटेज क्या है 20% कम है बी से, बी की परसेंटेज से, तो बी की परसेंटेज क्या थी, देखो बी की परसेंटेज थी 30, अब इसका 20% कम, तो देखो 10% क्या होता है 3, इसका 10% कितना हुआ 3, तो 20% कितना हुआ 6, मतलब 6 कम, 6 कम कर देंगे तो कितनी मिलेगी 24, मतलब डी की कितनी आ गई 24। अब सारी एज का मुझे एवरेज बताना है, तो देखो यहाँ पे ये 36 है, 24 30 24, है ना, इन सबको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करोगे भाई, ये 6 ज़्यादा है ना, तो 6 इसको दे दो, 6 किसको दे दो 24 को दे दो, तो 30 हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 + 30 + 30 90, 90 + 24 114, है ना। 4 से भाग देना है, तो 4 से कैसे काटोगे, 4 है ना, सिंपल काट सकते हैं, यहाँ पर हाफ हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, है ना, ईयर्स। ये एवरेज निकल आई, तो 28.5 कहाँ दिया है, ये दिया ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ रहे होंगे, है ना। अगर नहीं आते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को भी आप एक बार रिवाइंड करके देखो, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी मैच में, है ना, मैच की बात हो रही है, 40% स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं और बाकी के जो बचे हुए वो फुटबॉल खेलते हैं, है ना, तो और इनका डिफरेंस भी दिया, देखो द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, है ना, फुटबॉल और हॉकी का डिफरेंस दे दिया है, वो कितना दिया है 300, तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, देखो मान लो यहाँ पे 100 था, कुछ भी ले सकते हैं, तो 40% तो क्या खेल रहे थे, 40% खेल रहे थे हॉकी, तो मैंने एच से मान लिया, और बचे हुए तो देखो 100 टोटल थे, 40 ये खेल रहे थे, तो बचे कितने फुटबॉल वाले, और फुटबॉल कितने हो जाएंगे 100 - 40 60, है ना, रह गए 60। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आगे बोला है ना, टोटल नंबर ऑफ, इफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो
कौन से, फुटबॉल खेल रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर वो कितना दिया है, वो दिया है 60 माइनस 40 मतलब 20। तो 20 की वैल्यू कितनी है, 300। तो एक की वैल्यू कितनी मिलेगी, 15, है ना, काटने पर 15 मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से टोटल निकाल लूँगा, है ना, मतलब 15 इंटू 4 करूँगा तो 600 मिलेगा, और 15 इंटू 6 करूँगा तो 900 मिलेगा, है ना। टोटल निकालूंगा तो 1500 मिलेगा, 15 इंटू 100 1500, राइट। ये एक्चुअल वैल्यू आ गई। आगे हमसे पूछा क्या है, देखो रेशियो दे के रखा है गर्ल्स का। अब गर्ल्स का रेशियो दिखा है, देखो ये इसमें ये टोटल है, इसका मतलब इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी है, तब जाके ये टोटल हुआ है ना। मतलब बॉय प्लस गर्ल इक्वल्स टू टोटल, टोटल स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स का दिया है, वो कितना दिया है, वो भी हॉकी और फुटबॉल का रेशियो दिया है गर्ल्स का, तो मैं गर्ल्स यहाँ लिखूँ, इनका हॉकी लिखूँ, हॉकी और फुटबॉल, वो कितना दिया है, 2:3 दिया है। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले फुटबॉल। तो बॉयज़ का पूछा है मेरे से, बॉयज़ का वो क्या पूछा है, फुटबॉल पूछा है ना। हॉकी भी नहीं पता और फुटबॉल पूछा है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले हॉकी, देखो हॉकी दे के रखा है, हॉकी कितना दे के रखा है, 250। ये चीज़ समझ आई। फुटबॉल निकालना मुझे, वो कैसे मैं निकालूंगा, देखो यहाँ टोटल है मेरे पास, राइट, यहाँ पे मेरे पास टोटल है, लेकिन हॉकी मुझे मेरे पास बॉयज़ दिए हैं 250। अच्छा, हॉकी खेलने वाले टोटल कितने थे, यहाँ पे 600 थे, तो 600 में से ही 250 अगर हटा दूँ तो मुझे हॉकी खेलने वाली गर्ल्स मिल आएंगी, है ना। और उनका रेशियो दिया है, रेशियो दिया है तो फिर मैं ये निकाल लूँगा और इसमें से माइनस करूँगा तो मुझे मेरे पास फुटबॉल भी निकल आएगा। तो देखो 600 में से 250 माइनस करना है, 600 में से 200 हटा दो तो 400 बचेगा, 400 में से 50 और हटा दो, है ना, 350। ये समझ आया। अच्छा, 2 की वैल्यू 350 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू, तो ऐसे लिख लो, नहीं समझ आ रहा ऐसे लिख लो, और 3 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो आप इसको सिंपल देखो, पहले डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई कर लो, 35 दिया कितना होता है, 105, 1050 बटे में 2, इसका आधा करना है, मतलब कितना होगा, 2 5 2 2 4, मतलब 25, 525, है ना। इस 3 की वैल्यू 525 होगी। अब देखो ये गर्ल्स हैं, फुटबॉल खेलने वाली गर्ल्स आ गई मेरे पास। अब ये गर्ल्स को अगर मैं फुटबॉल खेलने वाले टोटल यहाँ से हटा दूँ स्टूडेंट्स में से, तो मेरे पास बॉयज़ आ जाएंगे, है ना, फुटबॉल खेलने वाले, वही मुझे बताना है। तो मुझे 525 माइनस करना है, 900 में से 500 हटा दो तो 400 बचेगा, और अब इस 400 में से 25 और हटा दो तो मेरे पास क्या बचेगा, 375, राइट। ये मेरे क्या होंगे, फुटबॉल खेलने वाले मेल हो जाएंगे, राइट, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, 375 ये दिया है आंसर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। इस तरीके से कर लेंगे। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो रेशियो दिया है स्पीड, किसकी स्पीड, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, है ना। और टाइम दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय बोट कवर्स 180 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 10 आवर्स, मतलब कि बोट के द्वारा जो 180 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी कवर की जा रही है ना, तय की जा रही है 10 घंटे में। तो देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो तो स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बोट का, तो बोट की स्पीड निकाल लूंगा मैं, बोट की स्पीड कैसे आएगी, बोट को मैंने बी मान लिया, और स्ट्रीम को मैं क्या मान लूँ, ए, स्ट्रीम को ए मान लेता हूँ, है ना। या बोट को ऐसा करते हैं, बोट को ए मान लेते हैं, स्ट्रीम को बी मान लेते हैं, ठीक है, कैसे भी मान सकते हैं। तो बोट, अब देखो बोट 180 था, तो 180 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरे यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, 18 किलोमीटर पर आवर। वो क्या निकल आया मेरा, मेरा निकल आई बोट की स्पीड, है ना। और यहाँ पे रेशियो दे के रखा, देखो अप स्ट्रीम क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड, मतलब नदी की स्पीड, धारा की स्पीड, है ना, धारा की स्पीड को माइनस कर दें बोट की स्पीड में से तो हमें अप स्ट्रीम मिलता है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट की स्पीड में हम धारा की स्पीड को जोड़ दें तो डाउन स्ट्रीम मिलता है। तो इन दोनों का रेशियो दे के रखा, वो कितना दिया है, 1:2, मतलब इसका 1 दिया है और इसकी वैल्यू 2 दी है ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, देखो मैं यहाँ से इन दोनों को जोड़ देता हूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो बी अपने आप कट जाएगा, जोड़ने माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जोड़ने पे ए प्लस ए 2a हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 2 3, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5, राइट, 1.5, है ना। कोई वेरिएबल इसके मल्टीप्लाई में कोई फैक्ट नंबर है ना, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है, 18, और यहाँ पे ए की वैल्यू इमेजिनरी कितनी आ रही है, 1.5, मतलब 1.5 की वैल्यू 18 है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, है ना, क्योंकि ये वोट की स्पीड है। तो आप यहाँ से देखो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5, 18/1.5। तो यहाँ से मैं पॉइंट अगर हटा दूँ तो यहाँ 0 आएगा, राइट। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 12, 12 बार कटेगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, मतलब 12, एक रेशियो की वैल्यू 12 आ जाएगी।
तो अब यहाँ पे मैं कितनी आसानी से धारा की स्पीड निकाल सकता हूँ। वो कैसे? देखो, ए माइनस बी वो 1 था, ए प्लस बी 2 था, है ना? तो एक की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे लिखो ए प्लस बी। 2 है तो 2 इंटू 12 करेंगे 24 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और बोट की स्पीड, अब देखो बोट की स्पीड 18 थी मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे बोट की स्पीड 18 थी। तो एक बार बताओ, टोटल 24 है, बोट की स्पीड 18 है, तो यहाँ पे धारा स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 24 माइनस 18, तो बी कितना आ जाएगा? 6। राइट, ये चीज़ समझ आई। अब आगे हमसे क्या पूछा है? टोटल टाइम पूछा है। बोट कवर करेगी 720 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करे और डाउन स्ट्रीम, मतलब 720 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 720 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में लगने वाला समय बताना है टोटल मुझे। तो अब मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। 720 लिखूंगा, अप स्ट्रीम मतलब ए माइनस बी, तो ए कितना था? 18 था, बी कितना है? 6, 18 माइनस 6 मतलब 12, 18 माइनस 6 12, है ना? टोटल टाइम मतलब प्लस 720। अब मुझे डाउन स्ट्रीम भी बताना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड में डाउन स्ट्रीम क्या होगी? ए प्लस बी। तो ए कितना है? 18, बी कितना है? 6, तो 18 प्लस 6 24, मतलब 24, है ना? अब इसको काट सकते हैं सिंपल। 24 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, मतलब 30 आवर्स। 12 से कितनी बार जाएगा? 6 बार, मतलब 60 आवर्स। 60 आवर प्लस 30 आवर, 90 आवर, मतलब 90 घंटे, है ना? 90 घंटे लग जाएंगे इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में 90 आवर्स, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियर है ना? यहाँ पे देखो बोट की, ये बोट की स्पीड थी, मतलब इमेजिनरी वैल्यू थी, है ना? इसको 1.5 एक्स भी मान सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, मैंने 1.5 माना। और मैंने यहाँ एक्चुअल वैल्यू भी निकाल ली थी, तो जो इमेजिनरी वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, है ना? इससे मैंने एक की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे 2 की वैल्यू रख दी मैंने। एक की ये थी तो 2 की 24 हो गई थी, है ना? और एक की मुझे बोट की वैल्यू दे के रखी थी, तो मैंने यहाँ से स्ट्रीम या फिर धारा की स्पीड वो निकाल ली थी मैंने, है ना? स्पीड निकाल ली थी, और उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट उसे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रख के निकाल दिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि 5 क्यूब दे के रखे हैं, उनको कंबाइन किया गया है, और उनको मतलब कंबाइन किया, मेल्टेड किया, मेल्टेड वो मेल्ट होके पिघल के वो कैसे हो गए? एक नया क्यूब बना लिया, है ना? उनकी साइड दे के रखी हुई है, 5 साइड दी हुई हैं, 5 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? टोटल सरफेस एरिया पूछा है नए वाले क्यूब का, है ना? तो इसका मतलब, आप अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जैसे कि ये क्यूब है, आई एम नॉट गुड एट अ ड्राइंग, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं। ये कोई क्यूब है ना? तो इसकी एक साइड क्या होगी? मैंने ये मान ली, है ना? अब हम देख क्या पा रहे हैं? देखो, 1 2 3, 3 साइड देख पा रहे हैं ईजिली। 3 साइड मतलब सामने की हम 3 साइड देख पा रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है ना? मुझे क्या चाहिए? सर टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? ये होता है 6a²। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो क्यूब में 6 साइड होती है, सरफेस एरिया चाहिए। आप एक सरफेस उठाओ यहाँ से, एक सरफेस ये आ गई, मतलब ये स्क्वायर, क्या स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा? मतलब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो साइड अगर ए है तो साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो सरफेस एरिया क्या हो गया? 6a²। ये चीज़ समझ आई आपको, है ना? सरफेस एरिया क्यूब का, राइट? बहुत ही अच्छा था ना, सिंपल। ऐसे ही मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, ये 5 क्यूब हैं, इनको पिघला के एक नया क्यूब बन रहा है, तो क्या, एक बात बताओ, किस चीज़ में बदलाव नहीं आएगा? अगर ये क्यूब था, ऐसे 5 क्यूब रख दूँ मैं, 5 क्यूब, उनको एक साथ डाल दूँ, धड़ 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 मैंने डाला, सबको एक बना दूँ, तो किस चीज़ में बदलाव नहीं होगा? उनके वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या, किस मतलब वॉल्यूम किस चीज़ को कह रहे हैं? तो वॉल्यूम देखिए, इसके बीच में जो अंदर जो कुछ भी भरा होगा, जो कुछ भी होगा, वही तो वॉल्यूम है। जैसे कि आप इमेजिन करो, कोई खेत है, खेत में ये मिट्टी पड़ी हुई है। अब इस मिट्टी मिट्टी को मैं उठा के कैसे, मतलब ऐसा करके कर दूँ, ऐसा बना दूँ, ऐसा बना दूँ, या ऐसा बना दूँ, कुछ भी बना दूँ, लेकिन मिट्टी तो वही रहेगी, तो वही तो वॉल्यूम है। ऐसे ही इसमें जो पड़ा होगा वो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हम इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले। अगर वॉल्यूम हम निकाल लें तो हमें वहाँ से साइड मिलेगी, और साइड से ही हम यहाँ पे उस फॉर्मूले में रख देंगे, मतलब सरफेस एरिया में रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन सरफेस एरिया हमेशा बदल जाता है, जैसे कि इसका सरफेस एरिया कुछ और होगा, इसका सरफेस एरिया सेकंड वाले क्यूब का कुछ और होगा, है ना? मतलब शेप में चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर वाली चीज़ में कभी नहीं बदलाव आता। इसलिए वो हर चीज़ का हम देखना, जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें वॉल्यूम पहले निकालते हैं
क्योंकि वॉल्यूम कभी नहीं चेंज होता। अब देखो मैं इसका क्या निकालूंगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, कुछ नहीं है पता का, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने 3 बताया ना, ये 3 फेस है, तो अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब एरिया ही तो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ए इंटू ए, तो वो क्या होगा, ए क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया, काफ़ी सिंपल था, है ना। तो देखो यहाँ पे साइड दे के रखिए, पहले वाले की साइड क्या दी है, 5, लिख लो यहाँ पे, पहले वाले की 5, दूसरे वाले की 4, तीसरे वाले की 8, और फिर 3, और फिर 1। अब इसका क्यूब कितना होगा, ए क्यूब, मतलब इस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब मतलब 64, 8 का क्यूब 512, 3 का क्यूब 27, और 1 का क्यूब 1। मुझे जोड़ना है, देखो ऐसे जोड़ो, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये 27 है, ये 1 है, मतलब 28 होगा। 512 में 28, मतलब 12 में 28 जोड़ूंगा 40, तो 540 हो गया। 540, ये पूरा 540 हो गया, है ना। 540 में आपको 64 नहीं जोड़ना है, 60 जोड़ना है। 540 में 60 जोड़ोगे, 60 जोड़ोगे, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 600, और 4 और जोड़ो 604। अब देखो 4 को हटाओ, 600 में 100 जोड़ो पहले, 700, 700 में 25 जोड़ो, 725, और 4 एक्स्ट्रा था तो 729, ऐसे जोड़ा करो। अब ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ए क्यूब मतलब टोटल ए क्यूब, मतलब सारे सारे ही थे ना, सारे पिघल के एक में जा रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं, है ना। तो वॉल्यूम, सभी का वॉल्यूम निकाला, सबको जोड़ दिया, तो वो टोटल आया। तो वो टोटल ए क्यूब है, मतलब टोटल वॉल्यूम है ना। नया वॉल्यूम, नया नया क्यूब, पहले नया क्यूब बन गया, सबको जोड़ दिया हमने, नया क्यूब बन गया जी, ये बन गया, ये नए क्यूब का वॉल्यूम आ गया। सारा वॉल्यूम जोड़ा तो नए क्यूब का वॉल्यूम आ गया, एक एक वॉल्यूम मिला हमें, तो वो नए वाले क्यूब का था, और वो क्या था, ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू 729, तो यहाँ से साइड नहीं निकल आएगी, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, तो वो क्यूब रूट क्या आएगा, 9, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है, 729। तो मेरे पास साइड, नए वाले क्यूब की साइड कितनी आ गई, ए 9। अब देखो सरफेस एरिया निकालना है नए वाले क्यूब का, तो वो यहाँ ईजिली निकल जाएगा, 6 इंटू 9, ए की जगह पे 9 रखूंगा मैं, तो 9 इंटू 9 81, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 6, 6 8 48, मतलब 486, 486। ये कहाँ दिया, ये यहाँ दिया ऑप्शन नंबर ए में, मतलब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, राइट। अच्छे से आपको क्लियर हुआ है ना, है ना। यहाँ पे भी क्लियर हुआ है, 729 क्या है। ये देखो वॉल्यूम को हमने, टोटल था वॉल्यूम, वो एक वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा था, मतलब जुड़ रहा था, ऐड हो रहा था, तो टोटल वॉल्यूम आया। टोटल वॉल्यूम होगा किसका, ये नए वाले क्यूब का। नए वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वो एक क्यूब होता है ना। वहां से साइड निकली, और वहां से हमारा ये सरफेस एरिया में वैल्यू पुट करके आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो, देखो रेशियो दे के रखा है ना। थोड़ी भैया सांस, एक बार अच्छी सांस ले लेते हैं। टीचिंग इज नॉट अ टफ जॉब, बट हाउ वेल यू टीच, इट मैटर्स अ लॉट। देखो रेशियो दे के रखा है स्टूडेंट का, नंबर ऑफ स्टूडेंट का, क्लास एक्स और वाई में, है ना। क्लास एक्स के स्टूडेंट हैं कुछ, क्लास वाई के हैं, उनका रेशियो है 7:4। अच्छा, फिर बोल रहे हैं कि डिफरेंस भी दे के रखा है, क्लास एक्स का कब दिया है, क्लास एक्स के स्टूडेंट पहले तो बढ़ गए, इंक्रीजेज बाय 28.56%, उसके बाद वो दोबारा बढ़े हैं, 8.33%, ठीक है। ये वाला, ये जो बढ़ने के बाद, उसके बाद एक और चीज़ क्या दी है, बाय, बाय के जो स्टूडेंट है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब पहले एक्स के जो बढ़ गए वो स्टूडेंट, माइनस बाय बराबर 23 दे के रखा है ना। ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ये वाली लाइन, ये समझ आएगी तभी आंसर आएगा, नहीं तो आप पता करें, इसको बढ़ा दें, फिर यहाँ पे दूसरी जगह इसी में एक और चीज़ बढ़ा दें, है ना, और इन दोनों का डिफरेंस लेके बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। एक्स और वाई का डिफरेंस है। तो पहले एक्स देखो, एक्स कितना था 7, तो मैंने ले लिया 7x। अब एक बात बताओ, आप 28.56% है, 828.56% है, तो आपने देखा होगा 14.28% वो कितना होता है, 1/7, है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7। मैं इसको अगर डबल कर दूं तो ये 28.56 हो जाएगा ना, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, मतलब 2/7। इसका मतलब 7x का 2/7 बढ़ गया, तो 7 था, 7 से 2 बढ़ गया, मतलब 9/7, यही चीज बोल रहे हैं, है ना, 9/7 हो गया। एंड अगेन इंक्रीज, मतलब यही चीज दोबारा बढ़ी है, वो कितनी बढ़ी है, 8.33, आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 8.33%, मतलब 1/12, तो 12 से 1 बढ़ गया, मतलब 13/12, तो ये कितना हो गया, 13/12। तो ये तो आ गया हमारा एक्स बढ़ने के बाद। उसके बाद बोला एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बाय, तो बाय में कितने थे, 4x, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना लिया, 4x। ये डिफरेंस का साइन होता है, ध्यान रखना, माइनस अलग वो चीज़ होती है, डिफरेंस अलग चीज़ होती है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है।
तो हाँ, इस डिफरेंस में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे होता है? जैसे कि यहाँ लिखा है 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने डिफरेंस 4, है ना? और यहाँ लिख दिया मैंने 3, यहाँ लिख दिया -4, इसको भी समझ लो। ये भी ज़रूरत पड़ती है, कई लोगों को नहीं पता रहता। तो डिफरेंस की देखो, सबसे पहले जब हम माइनस करेंगे, आप मुझे बताओ, माइनस करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा नीचे वाली वैल्यू का? -1, -1 होगा ना? लेकिन जब मैं इसकी बात करूँगा, 3 डिफरेंस 4, तो डिफरेंस क्या होगा आप बताओ? क्या -1 होगा? जी नहीं, -1 नहीं होगा। तो फिर आप गलत कर दोगे। डिफरेंस हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव ही आएगा। तो 3 और 4 का डिफरेंस क्या है? 1 है। ये डिफरेंस होता है ना? डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में जो अंतर होता है वो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पे डिफरेंस दे के रखा है, इफ द डिफरेंस, इस चीज़ को अंतर, ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं तब गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया था? 23 बराबर 23 लिख दिया। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से ये 4 बार गया, ये 3 बार गया, तो 3 का 39 हो गया, है ना? अपॉन 4 था। -4x को मैं क्या करूँ? मैं एलसीएम एलसीएम नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा? इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, जैसे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो 4 × 4 16 हो गया, डायरेक्ट हो गया। बटे में 4 है तो मतलब पूरे टोटल नीचे 4 हो गया, है ना? ये भी 4, ये भी 4, मतलब टोटल नीचे 4। ये 4 उठा के यहाँ ले जाओ, 23 × 4 कर दो, है ना? तो यहाँ पे लिखो, मतलब 4 करो मत, सीधा लिख दो बस। अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं ये कैंसल आउट होगा। तो 39 ये क्या था? x था, ये 16 था। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 23, 23x बराबर 23 × 4। तो 23 से 23 कट गया, है ना? x की वैल्यू 4 आ गई, है ना? मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना पड़ा मुझे, देखो डायरेक्ट आ गई 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब मुझसे पूछा क्या है? देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास x एंड y। तो देखो x और y ये कितना था? अगर मैं जोड़ दूं 7 + 4 11x, 11x, है ना? 11x अपॉन 2, एवरेज बताना। तो x की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इंटू 4। x की प्लेस पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 11 × 2 22, मतलब 22 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना? ये चीज़ समझ आई आपको? अच्छे से क्लियर हुई? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं। देखो, अ कंटेनर कंटेन्स, भैया कोई कंटेनर है, उसमें मिक्सचर है, उसमें मिल्क है और वाटर है, वो रेशियो दे के रखा है, 35 लीटर से दिया है मिक्सचर, है ना? उसको निकाला गया है, मतलब ये मिक्सचर था, उसमें से 35 लीटर में निकाल लिया। मेरे पास कुछ मिक्सचर है, वो एक मिल्क है, मिल्क को मैं क्या ले लूँ? प्लस ले लेता हूँ, एक को मैं माइनस ले लेता हूँ, वाटर, इसको मैं वाटर से डिनोट कर देता हूँ, और प्लस वाले को मिल्क से डिनोट कर रहा हूँ। आप एम भी ले सकते हो, एम का, वाटर का डब्ल्यू ले सकते हो। तो ये कितना था? 5, ये था मेरे पास 2। आप एक बार बताओ, इस मिल्क को और वाटर को मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 7। तो ये मिल्क और वाटर हो गया, मतलब ये टोटल क्या हो गया? मिक्सचर। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे? ये चीज़ तो आपको सबको अंडरस्टूड होगी। अब देखो, इसमें से 35 निकाला, इसका मतलब इस मिक्सचर में से 7x में से 35 निकाला गया है। ये चीज़ है ना, 35 निकाला गया है। तो जब जो 35, आप एक चीज़ बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, ये मिक्सचर, कुछ मिक्सचर था मेरे पास, उसमें से मैंने कुछ मिक्सचर और निकाल लिया, तो जो निकाला गया उसमें भी तो रेशियो यही रहा होगा, यही सेम रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि देखो, ये जो था, ये बड़ा डिब्बा है ना? इस बड़े डिब्बे में मैंने कहा कि भैया मैं रेशियो बता रहा हूँ कि एक एक रेशियो 2 है। अब मैंने इसमें से एक और डिब्बा निकाला छोटा वाला, तो इसमें भी तो 1 और 2 ही रहा होगा। जो भी चीज़ आई होगी उसमें रेशियो में कभी बदलाव नहीं होता, नंबर में बदलाव होता है। हमेशा ध्यान रखना, नंबर बदल जाते हैं, रेशियो कभी नहीं बदलता शुरुआत में, जब तक उसमें कुछ छेड़छाड़ ना की जाए, जब तक उसमें कुछ चीज़ आके ना मिल गई हो, फिर निकाल दिया जाए, फिर दोबारा निकाल दिया जाए, तब तक रेशियो चेंज नहीं होगा, है ना? स्टार्टिंग में। तो यहाँ तो पहली चीज़ हो रही है, पहली चीज़ निकाली जा रही है, तो इसलिए यहाँ रेशियो चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये 35 लीटर में रेशियो जो रहा होगा 5:2 रहा होगा, तो 5 और 2 को ऐड करूँ तो 7 आएगा, मतलब 35 की वैल्यू 7 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 टाइम्स कट ऑफ 25, मतलब 25 लीटर क्या क्या चला गया? मिल्क के चला गया, है ना? जब देखो 35 में से 25 मिल्क चला गया तो बचा कितना? 10, तो 10 वाटर गया होगा, है ना? माइनस में लेते हैं, 10 वाटर गया होगा। फिर कह रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है आगे? 10 लीटर ऑफ मिल्क एडेड टू द मिक्सचर, मतलब 10 लीटर मिल्क ऐड कर दिया गया, तो लो जोड़ देते हैं 10 लीटर। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स 25 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर, मतलब पानी से 25 लीटर ज़्यादा हो गई मिल्क की। इसका मतलब मिल्क और वाटर का डिफरेंस कितना दिया? 25 लीटर, है ना? तो हम यहाँ पे बचा, पहले फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं, मिल्क कितना बचा। तो देखो, इन ये पहले 25 चला गया, 10 जुड़ गया, तो क्या एक्चुअल में हुआ क्या? 15।
25 और 10 का डिफरेंस मतलब यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, 15 कम हो रहा है, और यहाँ पे तो 10 ही कम हो रहा है, तो यहाँ पे ये कितना है, 5x माइनस 15। ये चीज़ समझ आ रही है। और इसके बाद 2x माइनस 10 हो रहा है ना। इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दे के रखा है। वो कितना दे के रखा है, 25 लीटर। अब मुझसे पूछा क्या, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर। इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, मतलब मात्रा कितनी थी पानी की, वो थी 2x। देखो रेशियो में ऊपर यही थी 2x, यही मुझे निकालना है। तो यहाँ से मैंने x निकाल दूंगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर ऑप्शन से भी ले सकते हैं, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, है ना, तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ये 5x है ना, डिफरेंस ये माइनस लोगे, यहाँ नीचे माइनस होगा, माइनस 2x होगा, ये 5x होगा, तो 5x माइनस 2x 3x मिल जाएगा। ये माइनस 15 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर जाके, तो ये 10 हो जाएगा। माइनस 15 प्लस 10 मतलब -5, -5 मैं उस तरफ पहुंचा रहा हूँ, तो +5 हो जाएगा। तो 25 + 5 कितना मिलेगा, 30। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो x कितना आ गया मेरे पास, 10। तो 10 मैं यहाँ रख देता हूँ, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10, 2 इंटू 10 20, 20 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 20 लीटर, है ना। इनिशियल क्वांटिटी वाटर की थी 20 लीटर। सिंपल था ना, है ना। देखो सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं हमने, काफ़ी आराम से किए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो। अगर आपको क्लियर नहीं भी होता है, तब भी आप मुझसे कमेंट या फिर ये टेलीग्राम, जो यहाँ पे एक चैनल है बनाया हुआ मेरे द्वारा, इस पे भी आप जुड़ जाना, क्योंकि इस लेक्चर की पीडीएफ मैं वहीं डालूंगा। और नोटिफिकेशन वगैरह जो आते हैं ना, इंपॉर्टेंट बैंकिंग नोटिफिकेशन कुछ भी हो, रिगार्डिंग अपडेट्स हो, सब कुछ मैं वहीं बताता हूँ, है ना। आईएमपी जो करंट अफेयर होता है, बैंकिंग अवेयरनेस होता है, वो भी मैं प्रिपेयर करके वहीं डालता हूँ। क्विज, एक एक क्वेश्चन मैं क्विज के फॉर्मेट में भी वहाँ डालता हूँ, 1 से 2, कभी 3 भी, मतलब डिपेंड करता है, वो भी डालता हूँ। इसके अलावा आपको अगर डाउट आ जाता है, तो उसमें एक ग्रुप है, आप जाओ, आप चैनल की लिंक में अंदर जाना, तो वहाँ एक ग्रुप भी क्रिएट किया गया है, उसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन। क्या नाम है, फाइनल डेस्टिनेशन। तो वहाँ जाके आप अपने डाउट भी पोस्ट कर सकते हो। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके डाउट क्लियर भी कर सकते हैं वहाँ, है ना, इस तरीके से। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो रही होंगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, काफ़ी अच्छी और प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप एग्ज़ाम आने आने तक एसबीआई क्लर्क में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, है ना। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे हम क्वेश्चंस की, है ना। 800 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली 10+ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, और उसके अंदर कम से कम 15, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन तो छोटे छोटे हो जाते हैं, अगर हम मैं एक इन क्वेश्चन को तोड़ दूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कम से कम 5-6 चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं, राइट। इसलिए मैं फ्रेम करता हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आता हूँ, है ना। राइट, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, डे 4 5 में मिलेंगे, ये डे 4 था। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।